देखिए, राज्य के सर्वांगीण विकास और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सम्राट सरकार ने एक अहम कदम जो है वो अब आगे बढ़ा लिया है। प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं अपने अपने विभाग को बखूबी संभाल रहे हैं और एक एक करके वहाँ से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग जो है आज कई मुद्दों पर अपनी अभिव्यक्ति जाहिर की है, संवाददाताओं को संबोधित किया है और जो लेखा जोखा है प्रशासनिक विभाग का वो बताने का प्रयास किया है। मोहम्मद सुहैल हैं जो भाई कर्ता धर्ता हैं इस पूरे विभाग के। उन्होंने बाकायदा प्रेस को संबोधित किया और क्या कुछ वर्तमान में जो अद्यतन जानकारी है वो बताया है, वो हम सीधा आप तक उन्हीं की ज़ुबानी पहुंचा रहे हैं। हाँ, नमस्कार। सामान्य प्रशासन विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राज्य में के सर्वांगीण विकास और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु लगातार कार्य कर रहा है। इस प्रसंग में सहयोग शिविर का आयोजन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पूर्व में भी बहुत सारे कार्यक्रम शिकायत निवारण के लागू किए गए हैं, परंतु माननीय मुख्यमंत्री की जो यह सोच है सहयोग शिविर के मामले में वो एक क्रांतिकारी कदम है। और आप खुद यह अनुभव कर रहे होंगे कि समस्याओं का बड़े पैमाने पर निस्तार 2 से ढाई महीने में हुआ है। पिछले 19 मई को यह कार्यक्रम लागू किया गया था प्रथम बार और अब तक में 5,83,886 आवेदन प्राप्त हुए हैं सहयोग शिविर में, जिसमें से 5,33,904 समस्या का निस्तार कर दिया गया है और शेष अभी लंबित है। सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच यह थी कि यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल होनी चाहिए। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कंप्यूटर द्वारा ही स्पष्टीकरण निर्गत हो रहा है खुद से, कोई पदाधिकारी इसको नहीं रोक रहा है। 10 दिन पे, 20 दिन पे, 25 दिन पे कंप्यूटर स्वयं स्पष्टीकरण निर्गत करता है और पदाधिकारी को कंप्यूटर पर ही अपना जवाब देना पड़ता है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है और अब तक सिर्फ कार्य परीक्षा, द्वितीय कार्य परीक्षा 4479 पे हुई है और कार्य परीक्षा 26 से 30 दिन में 15 हुआ है। किसी पदाधिकारी पर अब तक कार्रवाई नहीं करनी पड़ी है 5,83,866 संख्या के विरुद्ध। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग ISO सर्टिफाइड विभाग है अब, है ना। जो आप जानते हैं ISO सर्टिफिकेशन सभी कार्य प्रणाली के आधार पर दिया जाता है। नागरिक सेवाओं में बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अधीन आप जानते हैं RTPS है और RTPS में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि सभी दिया जा रहा है और लगभग अब तक 53.80 करोड़ से अधिक आवेदन का निष्पादन किया गया है RTPS के अधीन। एक बहुत बड़ी बात यह की गई है अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के आलोक में कि अब RTPS में जो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मजदूर दुर्घटना अनुदान, ये सब जो आप आवेदन डालते हैं तो अगर वो जैसे ही लैप्स होता है निर्धारित अवधि के बाद तो इसमें ऑटो अपील की व्यवस्था की है। कंप्यूटर खुद अपील में चला जाता है, किसी आदमी को अपील में जाने की आवश्यकता नहीं है, खुद अपील में चला जाता है। और आपको जानकर ये बहुत प्रसन्नता होगी कि 23/6/26 को हम लोग प्रारंभ किया गया है ऑटो अपील की और 6,934 आवेदन खुद से जनरेट हुए हैं ऑटो अपील में, उसमें से 5503 का निस्तार हो गया। इस तरह से जो शिकायतें जाति आय प्रमाण पत्र वगैरह की आप शिकायतें देखते होंगे कि नहीं निर्गत हो रहा, उसमें ऑटो अपील की व्यवस्था की गई है। ई सेवाओं का विस्तार अब सामान्य प्रशासन विभाग ने पंचायतों तक कर दिया है। पंचायत में भी आप जा सकते हैं। 64 से अधिक सेवा हर पंचायत सरकार भवन पर कंप्यूटर के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है ना। और शिकायत निवारण के लिए लोक शिकायत निवारण अधिनियम पूर्व से गठित है, जिसमें हमारे हर प्रमंडल में, अवर प्रमंडल में एक लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं
और जिले में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं। उनके यहाँ जो आवेदन प्राप्त होते हैं उस आवेदन में के हिसाब से अब तक 19.38 लाख से अधिक शिकायतों का निपटारा किया गया है। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनकी शिकायत के लिए भी बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली भी लागू की गई है 2019 से। उसमें अब तक 16,106 शिकायतों का समाधान भी किया गया है ना। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, माननीय मुख्यमंत्री की एक बहुत बड़ी सोच है और हर एक विभाग में हम लोगों ने 160 विशेषज्ञों को IIM बोधगया के साथ MOU हुआ था और उसमें हर एक विभाग को एक एक्सपर्ट विशेषज्ञ दिया गया, कहीं पर 2 भी दिया गया। 160 विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं सभी विभाग में, जिसके जो मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक है उसके हिसाब से डिपार्टमेंट को चलाने की कोशिश की जा रही है। नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम सब हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि TRE 4 के लिए भी अधियाचना माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनुमोदित कर भेजी गई है। 25, 26 और 26, 27 में कुल संख्या 1,72,218 रिक्त पदों की अधियाचना विभिन्न आयोगों और परिषदों को नियुक्ति के लिए भेजी गई है, जिसमें नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। एक बड़ी समस्या थी कि सभी कर्मियों के बिहार के जो भी मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, आप सब लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो सबों का जो पर्सनल डेटा है वो HRMS पे आ गया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्लीट डिजिटाइज डेटा हमारे पास टोटल सभी पदाधिकारियों का है। 8 लाख कर्मियों का, उस पर वेतन प्रबंधन वगैरह सारा कुछ देखा जा रहा है। चल अचल संपत्ति भी है और जिज्ञासा केंद्र है, जिसके अधीन हम लोग नॉर्मली टोल फ्री नंबर डाला हुआ है, जिस पर आप जानकारी के माध्यम से RTI की जानकारी ले सकते हैं। उस पर अब तक 12,93,887 कुल मामले जो प्राप्त हुए हैं, जिसका जवाब दिया गया। RTPS में आवेदन जो प्राप्त हुए हैं, जिनका निस्तार किया गया है, वो 19 लाख 53 करोड़ 53.80 करोड़ आवेदन का निष्पादन आज तक हुआ है 2011 के एक्ट के बाद आज तक में। सबों का निस्तार हो चुका है। अपील में जो अभी गया है 6,934, उसमें से अपील भी 5304 का निष्पादित हो गया है। 1431 का अपील अभी लंबित है, जो अनुमंडल पदाधिकारी देखते हैं। एक समय सीमा उसके लिए निर्धारित है 10 दिनों की, उसमें वो उसका निस्तार करते हैं। हाँ नहीं, वो हमारे पास अलग से, वो हम आपसे शेयर कर देंगे। पूरा आंकड़ा हमारे पास है, क्योंकि आज तक का आंकड़ा लेके आए हैं। तो ये पहले अनुमोदन हुआ है, तो अभी आज तक का आंकड़ा है, इसमें 30/7 तक का आंकड़ा है, तो ये हम आपके साथ शेयर कर देंगे। हाँ नहीं ठीक है, मैं आंकड़ा इसलिए नहीं दिया कि पुराना आंकड़ा हो जाता ना, तो आज तक का आंकड़ा आपको हम शेयर कर देंगे। नहीं, यही बड़ी बात मैंने आपको कहा कि प्रथम कारण परीक्षा 10 दिन के बाद है ना 15,774 लोगों की थी, तुरंत उसके बाद उसका निस्तार हो गया। द्वितीय कारण परीक्षा 20 दिन के बाद सिर्फ 641 लोगों को मिला गया, मात्र 641। और तृतीय कारण परीक्षा 26 लोगों पर सिर्फ हुई है, और 30 दिन के अंदर में 100% निस्तारित हो गया। किसी को निलंबित करने की अभी तक आवश्यकता नहीं महसूस हुई। चलिए, धन्यवाद। तो चलिए अब एक एक करके विस्तार से हम भी आपको बता दें संक्षिप्त में कि भाई क्या कुछ है। सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का क्षमतावर्धन जो है, उसके लिए भी कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, बेरोजगारों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी और रोजगार, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली जो है उस पर भी कार्य किए जा रहे हैं। चल अचल संपत्ति का विवरण कैसे जो है वो डिजिटलाइज किया जाए, उस पर भी हो रहा है। हेल्पलाइन और कॉल सेंटर को भी अपडेट किया जा रहा है। सहयोग शिविर बड़ा महत्वपूर्ण है इस वक्त, जिसमें हमारे राज्य के जितने भी विभागीय मंत्री हैं, हर विभाग के, वो सहयोग शिविर में आम जनता से रूबरू होते हैं। सहयोग शिविर पंचायत तक पहुंच रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इसकी भी चर्चा मोहम्मद सुहेल साहब ने किया है। ISO प्रमाणीकरण, ये पहला जो डिपार्टमेंट है जिसे ISO ने प्रमाणित किया है कि भाई ये डिपार्टमेंट ISO से प्रमाणित किया जा चुका है कि यहाँ किसी भी तरह का कोई भी व्यवस्था जो है वो इधर से उधर नहीं होगा, वो बिल्कुल पारदर्शी होता है। नागरिक सेवाओं का विस्तार,
ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या खासियत है वो भी हम आपको बता देते हैं कि अगर आप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपको बनवाना है, जो आप जाते हैं ब्लॉक में, अपने पंचायत में, उसको अगर उसके लिए आवेदन करते हैं, तो अगर सूचित किए गए दिनों के अंतराल में आप वहाँ नहीं पहुँचते हैं, तो फिर से कंप्यूटर जो है वो खुद ब खुद अपडेट कर लेता है खुद को, और फिर से आपको नोटिस जाता है मोबाइल के माध्यम से, जो माध्यम आपने वहाँ पर दिया है, नंबर दिया है या ईमेल दिया है, उस माध्यम से आपको एक सूचना जाती है कंप्यूटर के द्वारा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है वो व्यवस्था किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, और ये खासा अगर कहें तो काबिले गौर भी है और काबिले तारीफ भी है। ऐसे ही बहुत सारे व्यवस्था है जो सामान्य प्रशासन विभाग ने अभी इस पर त्वरित कार्रवाई किया है और बताने का प्रयास किया गया है। खास करके ये आम जनता के लिए है कि भाई जो सुविधा सरकार दे रही है, इसका लाभ आप आसानी से कैसे उठा सकते हैं। तो चलिए अब आगे जो भी लोगों को परेशानी होती है, दिक्कतें होती है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। चूँकि फ़हरिस्त लंबी है और इन फ़हरिस्तों को हम समझेंगे, देखेंगे कि भाई कहाँ पर जो सरकार कह रही है कि यहाँ हम अब अपडेट किया है हमने और यहाँ से कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, रोज़ी रोज़गार की बात हो रही है, तो भाई हम ज़रूर इस पर चर्चा करेंगे, आम जनता से पूछेंगे कि ये सुविधा आप तक पहुँच रही है या आप लाभ ले रहे हैं इसका अथवा नहीं। बने रहिए, जैसे ही अद्यतन जानकारी हम तक आएगी हम सीधा आपको सुनवाएंगे। बहुत शुक्रिया।